गुड इवनिंग भाई। तो अब तक तो आप लोग मेरे को जान गए होंगे। मेरा नाम तरुण जैन। मैंने आप लोगों के लिए सीक्वेंस सीरीज टॉपिक इससे पहले खत्म करा दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपके लिए एक लेक्चर पहले ही बना चुका हूं। आई होप आप सब ने वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा। और जिन्होंने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि जाके आज उसे जरूर देखिएगा। नहीं देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई दिस वीडियो इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, दिस वीडियो इज फॉर नॉलेज पर्पस। तो भाई आप लोग सारे लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको बोलूं वो करते चलिएगा भाई। ठीक है। अगर ध्यान से करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। ये टफ लगने वाला टॉपिक, सीक्वेंस सीरीज सॉरी ट्रिग्नोमेट्री टफ लगने वाला टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ साथ करिएगा जो भी मैं आपके लिए करता हूं। ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत जो लास्ट क्लास में सीखा था उसी को हम लोग रिवाइज करने का कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो मैं आपको सबसे पहले लास्ट क्लास के बेसिस पर 4 से 5 सवाल कराऊंगा, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है भाई। तो चलो वील स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है भाई। तो चलो थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं और आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, आप लोग पढ़ लीजिए। पहला सवाल है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन टेन थीटा इक्वल्स टू। यानी सबसे बेसिक सवाल, और ये सवाल तो आई गेस हम लोगों ने 10th में भी सॉल्व कर रखा होगा। बेटा साइन थीटा जल्दी से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। साइन थीटा उसने बच्चा मेरे को क्या दिया है भाई? 3/5। हाँ भाई। अब ये जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम सबको पता है साइन थीटा इज P/H। तो बताओ बच्चों, P कितना हो गया? 3। H कितना हो गया? 5। और मुझे लगता है अब आप सारे लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस तो निकाल ही सकते हो। तो निकालते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो करें भाई, करते हैं। क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। P की वैल्यू डालिए, 9 आ गया। B स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। प्लीज चेक करिए, B स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 16। तो चेक करिएगा प्लीज, गलती मत करिएगा। B इज कमिंग आउट टू बी +-4। बी हमारे पास क्या निकल कर आ गया? +-4। तो बच्चा अब बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है P/B। P की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू +-4 है। तो +-3/4, दिस विल बी आवर आंसर। मुझे लगता है इसमें रिवाइज कराने लायक तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बहुत बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास हुआ। आई थिंक 10वीं में भी हम लोगों ने किया होगा कि साइन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा हम लोगों ने निकाल। तो चलो बहुत आसान सा सवाल था, एक सवाल और कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल है बच्चा, सारे लोग बच्चा पढ़ लीजिए। प्रॉब्लम है, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 12/5। टेन थीटा 12/5 दे रखा है और बोल रखा है कॉस थीटा निकालिए। यार भैया ये तो बहुत आसान काम है, मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ भाई मजाक ही चल रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चा कितना है? 12/5। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है P/B। पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा और H निकाल लूंगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली P² प्लस B² इक्वल टू H स्क्वायर। पुट द वैल्यूज। P की जगह 12,
12 का स्क्वायर 144, 144, बी की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25, एच स्क्वायर चेक करिएगा, एच स्क्वायर आपके पास आ गया 169। तो प्लीज सारे लोग चेक करिएगा, एच इज कमिंग आउट टू बी, एच इज कमिंग आउट टू बी +-13। हो गया भाई? बस बताओ अब उसने हमसे क्या पूछा है। उसने हमसे पूछा कि कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा का हम सबको फॉर्मूला आता है। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। बी की वैल्यू कितनी है? आप सबकी स्क्रीन पर है 5। एच की वैल्यू कितनी है? +-13। तो क्या आंसर आ गया? +-5/13 विल बी द आंसर। अब बहुत लोग बच्चा मेरे से ये पूछ सकते हैं कि इस प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस बताओ। मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको नहीं बताया, चलो इस प्रॉब्लम में बता देता हूं। बताओ बच्चा, हमें ये समझ में आता है या नहीं? चलो एक पेज ऐड करके बात करते हैं। हमें उसने tan थीटा 12/5 दिया था बच्चा, है ना? tan थीटा 12/5 दिया था। इसका मतलब उसने मेरे को tan थीटा जो है ना वो पॉजिटिव दे दिया। tan थीटा 12/5 दे दिया, इसका मतलब उसने मेरे को tan थीटा पॉजिटिव दे दिया। और tan थीटा पॉजिटिव देने का मतलब थीटा या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा या फिर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आई थिंक आप सबने रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा या फिर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में हुआ तो कंफर्म्ड जो cos थीटा होगा, आप ही बताओ, अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में हुआ तो जो cos थीटा होगा दैट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भैया पॉजिटिव ही होगा? हाँ बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा। और cos थीटा हमारा क्या आया था? +-5/13, यानी 5/13। और बच्चा अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos कैसा होगा भाई? नेगेटिव होगा। तो आंसर वुड बी -5/13। तो मैंने आई थिंक 4 से 5 मिनट इस सवाल में लगा दिए हैं। जल्दी से एक बार वाइंड अप और कर देता हूं, बच्चों वाला खेल है। सुनिए, साइन थीटा 3/5, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, बेस इज +-4, tan थीटा आ गया +-p/b करके हमारे पास आ गया। दोबारा चलो और बात कर देते हैं। साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा वुड बी +3/4, और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा वुड बी -3/4। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आई होप बच्चा सबको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप पढ़िए सवाल को। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से 2π। 0 से 2π का मतलब बच्चा आप समझ गए होंगे, 0 से 2π पूरा एक ASTC का राउंड मारना है। 0 से 2π बना के भले अभी दिखा भी दूंगा। वेयर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो देखो बच्चा, इसका मतलब क्या है कि थीटा 0 से 2π के बीच में है। इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि थीटा यहां होता है 0, यहां होता है π/2, यहां होता है पाई, यहां होता है 3π/2 और यहां होता है बट्टा थीटा 2π। तो 0 से 2π पूरा एक राउंड मारना है। अब बोलोगे कहां सीखा था? तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में सीखा था। तो आई सजेस्ट
you to revise the lecture number 1 of trigonometry, अगर आपने वो नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, सवाल पे लौट के आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि थीटा आप कैसे कैसे लिखोगे। साइन थीटा उसने मेरे को हाफ दिया है। बच्चा अब ये बताओ, अगर साइन थीटा हाफ है तो आपको थीटा की सबसे सिंपल वैल्यू तो पता लग गई होगी। रिकॉल करो 10वीं का कंसेप्ट, साइन थीटा हाफ। मेरे हिसाब से साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पर। साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री बोले तो बच्चा पाई बाय 6। ठीक है भाई, साइन थीटा हाफ बोला है, साइन थीटा हाफ है, थीटा निकालो। कौन सा बहुत बड़ा काम है, साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा 30 डिग्री है, पाई बाय 6 है। बट गलत नहीं करना है, साइन थीटा हाफ, इसका मतलब थीटा जो होगा वो पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है। फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा। फर्स्ट का आंसर आप लिख चुके हो क्या? 5। ध्यान रखना, सेकंड में आंसर कैसे लिखते हैं। सेकंड में आंसर लिखते हैं पाई माइनस, और जो आपने निकाला, क्या निकाला था? पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है भाई, तो थीटा के फाइनली हमारे पास दो आंसर आ गए। क्या क्या? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। मैं अब आपको एक बार अच्छे से बताता हूं। देखो भाई, आपसे वो जब वैल्यू पूछेगा तो आपको जो एंगल याद है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का आपको याद है भाई। आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक का याद है, आप मुझे वही एंगल बोलना, वही एंगल बोलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही एंगल हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस वही एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस वही एंगल, और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस वही एंगल। आपको दोबारा बताऊं, थीटा आप पहले क्वाड्रेंट में तो बोल ही सकते हो, 10वीं में पढ़ा हुआ है, तो पहले क्वाड्रेंट में आप थीटा वही आंसर दे देना। सेकंड क्वाड्रेंट में आप पाई में से उसको माइनस कर देना। थर्ड क्वाड्रेंट आप पाई में उसे प्लस कर देना। चौथे क्वाड्रेंट में उसे आप 2 पाई में से माइनस कर देना। तो बच्चा, मैंने आपको ये बोला है, और मुझे लगता है एक बार दोबारा बताता हूं। थीटा 10वीं में पढ़ा है, साइन की वैल्यू आप होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6। पहले क्वाड्रेंट का आंसर आ गया। आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो सेकंड में आंसर कैसे देना सिखाया, पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स करा दूंगा, आपको हैबिट बन जाएगा भाई। अगला देखिए, टेन थीटा इक्वल टू -1। टेन थीटा इक्वल टू -1। अब बोलोगे भैया ये कैसे करेंगे कि माइनस तो हमें नहीं आता, हमने नहीं सीखा था भाई 10वीं में। मैं बोलता हूं आप माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाद में देखेंगे। मैं बोलता हूं माइनस को थोड़ी देर के लिए बच्चा सारे लोग भूल जाना, बाद में देखेंगे। अब बताओ टेन थीटा 1 आपको आता है या नहीं आता है? आता है। टेन थीटा 1 सबको आता होगा, आंसर नहीं लिखूंगा। टेन थीटा 1 सबको आता होगा, थीटा इज 45 डिग्री। टेन थीटा 1 सबको आता होगा, टेन थीटा 1 सबको आता होगा, थीटा इज 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। अब देखते हैं साइन का मतलब क्या है। बहुत कॉमन सेंस है, आप ही बताओ। टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव होने का मतलब थीटा जो है वो सेकंड में है या फिर फोर्थ में है। टेन थीटा नेगेटिव होने का मतलब थीटा सेकंड में है या फिर फोर्थ में। हाँ भाई, सेकंड में आंसर लिखना कैसे सिखाया था? पाई माइनस आपने लिखा था पाई बाई 4, ये हमने सेकंड में लिख दिया। फोर्थ में आंसर कैसे लिखाना सिखाया था? 2 पाई माइनस
आपने बोला था पाई बाय 4। देखो कितना सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा यार। क्या आंसर आया? 3 पाई बाय 4। क्या आंसर आया? 7 पाई बाय 4। तो थीटा की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 पाई बाय 4, एक आ गई 7 पाई बाय 4। दैट्स इट। कितना सिंपल हुआ। और सिखाएं? चलो नेक्स्ट एग्जांपल से सिखाएंगे। जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक एग्जांपल आपके लिए लेते रहेंगे। पढ़ लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। भैया आपने तो माइनस सिखाया ही नहीं, तो बेटा मैंने आपको बोला ना कि माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब आप अपनी 10वीं का याद करो। साइन थीटा √3/2। साइन थीटा √3/2 सबको याद आ गया होगा। थीटा इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री बोले तो पाई बाय 3। अब आ जाते हैं अपने माइनस पे। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि थीटा जो है वो थर्ड में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। नेगेटिव का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखना सिखाया? पाई प्लस जो आपने निकाला था पाई बाय 3। ठीक है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर कैसे निकालना सिखाया? 2 पाई माइनस जो आपने लिखा था पाई बाय 3। बस हो गया। कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे कि कितना आंसर आया। तो ये हमारे पास फाइनली थीटा निकल कर आ गए। ये तो हमने सिर्फ चेक किया था कि कैसे आंसर्स हमको देने हैं, कि किस तरीके से हमको आंसर्स देने हैं। चलो और सिखाता हूं। हैबिट लगा दूंगा भाई आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हाँ भाई, cos थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1/√2। रिकॉल करो अपनी 10वीं क्लास, और 10वीं क्लास बोलती थी कि cos थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा पाई बाय 4 45 डिग्री है। 45 डिग्री बोले तो पाई बाय 4। बोलोगे पाई क्या बला है? ये पहला लेक्चर सिखाया था, पढ़ के रिवाइज करो। पाई का मतलब 180 डिग्री। 180/4 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है। हाँ भाई, cos थीटा 1/√2, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 मिली, बट मिस मत कर देना cos थीटा पॉजिटिव। बेटा बताओ cos थीटा अगर पॉजिटिव है, cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा या फिर थीटा चौथे क्वाड्रेंट में होगा। पहले क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखना सिखाया? जो आपने एंगल दिया वही का वही। चौथे क्वाड्रेंट में आंसर बच्चा कैसे लिखना सिखाया? कि 2 पाई माइनस जो आपने मुझे एंगल लिख के दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 7 पाई बाय 4। तो थीटा क्या क्या आ गए हमारे पास? पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। मतलब मुझे लगता है ये तो बहुत आसान सा काम है। और सिखाऊं? भाई अब बहुत हो गया, अब मत सिखाओ, अब तो हम खुद से कर लेंगे। चलो बच्चा खुद से कर लेना। बस एक लास्ट सवाल और करा देता हूं, आप आराम से निकाल लोगे भाई। हाँ, cos थीटा इक्वल टू -√3/2। भैया हम करेंगे खुद से, तो चलो खुद से करो। माइनस को भैया हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि माइनस हमने 10वीं में नहीं पढ़ा। cos थीटा की वैल्यू √3/2 हमने 10th क्लास में ही पढ़ी है कि cos थीटा √3/2 जो होता है वो पाई बाय 6 पर होता है। अब इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या था? क्वाड्रेंट डिसाइड करना। और cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, cos नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना जान गए। क्या? पाई माइनस पाई बाय 6। हम थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना जान गए। क्या? पाई प्लस पाई बाय 6। तो बेटा ये कितना आ गया? 5 पाई बाय 6।
ये कितना आ गया 7π/6। थीटा हमको मिल गए। और बच्चा अब समझ में आया, 0 से 2π का मतलब एक राउंड मार के चारों क्वाड्रेंट में मिला के जो भी थीटा की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज मुझे इस प्रॉब्लम में लिख के देनी थी। सबको आ गया? हाँ भाई बिल्कुल आ गया। इतना आसान सा काम था, अब तो हम लोग कर ही लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे वो मैं देखूंगा जब ट्यूटोरियल लूंगा इसका मैं कल आपके लिए। ठीक है, देखते हैं कि ट्यूटोरियल में आप लोग सवाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलो विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। पढ़ लीजिए। ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम है। फाइंड द साइन, साइन मतलब हमें बताना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ऑफ cos 2। cos 2 देखते हैं हमने लास्ट क्लास का लेक्चर रिवाइज किया है या नहीं किया है। हाँ बच्चा, ये जो 2 लिखा हुआ है मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, ये जो 2 लिखा हुआ है दैट इज नॉट 2 डिग्री, दैट इज 2 रेडियन। कहा था ना कि डिग्री होगा तो डिग्री लगा होगा, डिग्री होगा तो डिग्री लगा होगा, कुछ नहीं लगा मतलब रेडियन। ठीक है, अब रिकॉल करो, हमने लास्ट क्लास में सिखाया था कि जो 1 रेडियन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो ये 1 रेडियन होता है ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है। सवाल में क्या बात हो रही है? 2 रेडियन, तो 2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री, 114 डिग्री के बराबर हो गया। उसने अब हमसे बोला था cos 2, 2 मतलब 114 डिग्री। ठीक है, और सिर्फ साइन पूछा था। और बताओ cos पॉजिटिव कहां होता है? पहले क्वाड्रेंट में। नेगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव कहां होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बताओ 114 डिग्री, 114 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पता लग गया, cos 114 डिग्री इज नेगेटिव, cos 114 डिग्री इज नेगेटिव। आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। और वैसे तो आ गया होगा भैया, आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और कर देते हैं, इसका सेकंड पार्ट और बना देते हैं अभी की अभी आपके लिए कि फाइंड द साइन ऑफ साइन 3। हमें बताना है कि साइन 3 का साइन क्या होगा। बेटा ये साइन 3 डिग्री नहीं है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में चीख चीख के एक बात कही थी कि डिग्री लगा है तो डिग्री है, नहीं लगा है तो वो रेडियन है। तो बच्चा ये जो 3 लिखा हुआ है ये 3 एक्चुअल में 3 रेडियन है। और हमें पता है कि 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है। तो आई थिंक 3 रेडियन विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 171 डिग्री। तो उसने मुझसे पूछा कि बताओ साइन 171 डिग्री, उसने मुझसे पूछा बताओ साइन 171 डिग्री पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। और मैंने बोला साइन 171 डिग्री पॉजिटिव होगा। कैसे होगा वो मैं अब 5 सेकंड का पॉज चाहता हूं आपसे, आप ही बताओ साइन 171 डिग्री पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? हर किसी को समझ में आ गया होगा कि साइन 171 डिग्री पॉजिटिव होगा। क्यों होगा भलाई दिखा भी देता हूं। भाई ये क्या होता है?
0। ये क्या होता है पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। ये क्या होता है पाई बोले तो 180 डिग्री। तो 171 डिग्री कहाँ आया भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है। ये तो बच्चों वाला काम है, कुछ भी हमने ऐसा सीखा ही नहीं जो हमें दिक्कत करे भाई। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, लास्ट क्लास को रिवाइज करने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। अगर हमने लास्ट क्लास के लेक्चर रिवाइज किए हैं तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया समझो। करते हैं सिंप्लीफाई 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 साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। सिंप्लीफाई साइन ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस tan of pi by 2 minus theta divide by cos of 3 pi by 2 minus theta plus secant of 5 pi by 2 plus theta in terms of sin theta and cos theta. In terms of sin theta and cos theta. In terms of sin theta and cos theta. ठीक है भाई, देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा है या नहीं। लास्ट क्लास हम लोग रिवाइज करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास रिवाइज किए हैं या लास्ट क्लास रिवाइज नहीं किए हैं। एक बार देखते हैं, चलिए भाई। सिंप्लीफाई साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो पहली टर्म बच्चा हमारे पास लिखी हुई है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो सोचो पाई कहां होता है, राइट, टॉप, लेफ्ट या बॉटम? भैया लेफ्ट होता है। पाई प्लस थीटा, आगे बढ़ जाएंगे कहां, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस। साइन साइन ही रहेगा या कॉस हो जाएगा? भैया साइन तो साइन ही रहेगा। क्यों रहेगा मेरे बच्चा साइन साइन ही? क्योंकि भाई पाई का मल्टीपल है और कहा था कि पाई के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है। दो ही तो चीजें पड़ी थी, पाई और पाई बाय 2 वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। देखो पुराना लास्ट लेक्चर का सारा रिवाइज हो जाएगा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बच्चे सारे लोग सोचिए पाई बाय 2 कहां है, टॉप। माइनस किया तो उल्टा चले जाएंगे कहां, पहला क्वाड्रेंट। और पहले क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो tan भी पॉजिटिव ही होगा। और tan tan ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? भैया tan तो कॉट में चेंज हो जाएगा। बच्चा क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि पाई बाय 2 के जब मल्टीपल से डील करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है। भैया ये आपने हमें लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है भाई, तो चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखते हैं। हाँ भाई, यहां होता है 0, वहां होता है पाई बाय 2, यहां होता है पाई, और बॉटम में होता है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 बॉटम पे। माइनस किया तो उल्टा चले गए कहां, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो क्या होता है, नेगेटिव। और कॉस सेम नहीं रहेगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि पाई बाय 2 का मल्टीपल है। और बच्चा ये तो हम सब ने लास्ट क्लास में भली भांति सीखा है। चलो लास्ट टर्म और देख लेते हैं। लास्ट टर्म इज सीकेंट ऑफ 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा।
ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, रिकॉल कर लो कि भाई 5 π/2 कहां आएगा। अगर आपको याद हो तो 5 जो नंबर है, आप बताओ 5 4n+1 है या 4n+3 है। मुझे तो लगता है 5 जो है वो 4n+1 है, 4 का मल्टीपल +1, 4+1। तो मैंने कहा था 4n+1 π/2 ऊपर आते हैं, 4n+3 π/2 नीचे आते हैं। तो 5 इज 4n+1। तो भाई 5 π/2 कहां आएगा? टॉप। प्लस किया, प्लस करके कहां पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में सेक क्या होता है? नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। सेक नेगेटिव। और सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि π/2 का मल्टीपल है 5 π/2। ये सब बच्चा बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है या नहीं सीखा है? हाँ भैया बिल्कुल सीखा है, बहुत सारे सवाल कराए थे लास्ट क्लास में भी भाई इस पे। तो चलो रिप्लेस करते हैं, सवाल पे आते हैं। पहला टर्म है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, जो आपकी स्क्रीन पर है, प्लस टेन ऑफ π/2 माइनस थीटा, जो कॉट थीटा है, आपकी स्क्रीन पर है। नीचे है कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, जो आपकी स्क्रीन पर है। सेक ऑफ 5/2 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और वो बोल रहा है भाई, और वो क्या बोल रहा है, हम तो 10वीं में भी सीखते हैं कि भाई माइनस साइन थीटा को तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और कॉसेक थीटा को तो 1/साइन थीटा लिखेंगे। 10वीं में भी सीखा है और लास्ट क्लास में भी बताया है, इट्स ऑलवेज बेटर टू डील इन कॉस एंड साइन। कॉस एंड साइन, तो कॉस और साइन में डील कर लिया भाई मैंने। आ गया भाई, आ गया। अब कोई बहुत बोले और सिंप्लीफाई करो, तो यार मुझे लगता है अब सिंप्लीफाई तो अब आप लोग ही कर लोगे। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, लघुत्तम, लासापा। ले लो भाई एलसीएम। क्या आया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आया। नीचे बताओ एलसीएम क्या आया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम वाला पार्ट -1 क्या हो गया? एलसीएम वाला पार्ट साइन थीटा हमारा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया होगा, और मुझे सब पर यकीन है आप सबने कर लिया होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिखना है, तो आंसर वुड बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया जहां तक हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। आप बोलोगे कि इसका मैं लास्ट क्लास का क्या कंसेप्ट आया, तो याद करो ये 4 सवाल हमने लास्ट क्लास में सीखे हैं। एएसटीसी की एप्लीकेशन याद आना चाहिए। एएसटीसी की एप्लीकेशन ये लास्ट क्लास में हमने सीखा है। तो भाई यहां तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या कराया? लास्ट क्लास के रिवीजन, लास्ट क्लास के लेक्चर के बिहाफ पे कुछ हल्के फुल्के से प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा नया कुछ पढ़ते हैं, और फिर जो ट्यूटोरियल लूंगा भाई मैं कल, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा। और जैसा कि मैं आप लोगों से बच्चा बार 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 बोल रहा हूं कि भाई आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो मैं कह रहा हूं नोट करिएगा, लिखिएगा, रिवाइज करिएगा, और करोगे तो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, कुछ भी नहीं, बहुत आराम से आप लोग जेई मेंस और जेई एडवांस को निकाल पाओगे। अच्छे से निकाल दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे अगर ध्यान से सीखोगे।
तो जेई मेन जेई एडवांस आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बच्चा लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, बात मानते हो तो। नहीं मानते हो, अगर सिर्फ मस्ती करनी है, सिर्फ टाइम पास के लिए ये वीडियो देखना है, तो मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूं कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर टाइम पास नहीं होगा, यहाँ पर तो नॉलेज होगी भाई। तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छे से सीखेंगे और सीखेंगे। चलो सीखते हैं, ठीक है भाई। हाँ, सो पुट द हेडिंग फॉर्मूलेस। अब जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक होता है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस। हम धीरे धीरे करके एक एक करके फॉर्मूलेस की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूलेस फॉर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और जिन फॉर्मूलेस का डेरिवेशन मुझे लगेगा कराना चाहिए, उनका डेरिवेशन मैं आपके लिए कर दूंगा। जिनका मुझे लगेगा कि नहीं कराना चाहिए, उनका मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा। और आप चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स वगैरह में यूज करके पूछ सकते हैं कि डेरिवेशन दे दो, मैं डेरिवेशन दे दूंगा। पर हम अभी अपने इस मेन लेक्चर में डेरिवेशन में टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत आराम आराम से चलेंगे। और जैसा कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि ऐसा मत करना कभी कि भाई सारे फॉर्मूले की लिस्ट खोल ली और फॉर्मूले याद करने बैठ गए। नहीं होंगे याद, याद हो भी गए तो प्रॉब्लम्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जिस ऑर्डर में मैं आपको सिखा रहा हूं, उस ऑर्डर में चलेंगे। इतने सारे प्रॉब्लम्स करा दूंगा कि फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे बिना याद किए, ठीक है। तो चलो, फॉर्मूलेस फॉर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी चलते हैं। इसमें हम लोग 6 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, एक एक करके बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, और आई थिंक बहुत लोगों को तो ये पता भी होगा। फॉर्मूला नंबर 1 इज साइन ऑफ ए प्लस बी। 5 सेकेंड वीडियो को पॉज दो और खुद से फॉर्मूला लिखो अगर आपको आता है तो। साइन ऑफ ए प्लस बी, मुझे लगता है 60% बच्चे तो आराम से इसका फॉर्मूला लिख देंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, कोई नहीं, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा रहा हूं ना। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे साथ बोलो, व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। पता है क्या चेंज आपको करना है? चलो खुद से कर दो। क्या होगा फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसमें गलती मत करना, मैं याद करने के तरीके भी बताऊंगा, गलतियां अवॉइड करने के तरीके भी बताऊंगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो चलो अब खुद से लिख दो, क्या फॉर्मूला होना चाहिए कॉस ऑफ ए माइनस बी का? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। बाकी दो फॉर्मूले मैं अभी आपके लिए लिखता हूं। पहले मैं ऐसा करता हूं, 4 फॉर्मूले में आप लोग गलती ना करो, इसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं। क्या बता देता हूं, सुन लो एक बार भाई। ये बात आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी है। हो सकता है आप फॉर्मूले में गलती कर रहे हो, तो इस बातों से आप फॉर्मूले में गलती ना करो।
क्या बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आएंगे ना जिसमें साइन होगा, क्या होगा जिसमें साइन, उसमें हमेशा एक टर्म साइन की होगी और एक टर्म कॉस की होगी। जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में साइन के आएंगे उसमें एक टर्म साइन की होगी, एक टर्म कॉस की होगी। एक टर्म साइन की होगी, एक टर्म कॉस की होगी। एक टर्म साइन की होगी, एक टर्म कॉस की होगी। एक टर्म साइन की होगी, एक टर्म कॉस की होगी। ठीक है। और जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में कॉस के आएंगे उनमें दोनों टर्म कॉस की होंगी, दोनों टर्म साइन की होंगी। दोनों टर्म कॉस की, दोनों टर्म साइन की, दोनों टर्म कॉस की, दोनों टर्म साइन की। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आएंगे उनमें साइन अगर है तो प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। लेकिन कॉस में उल्टा आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, देखते हैं। ऐसा करता हूं मैं, अब आपसे 5 सेकंड का पॉज देके, रुकिए रुकिए ब्लैंक पेज खोलता हूं। हाँ, 5 सेकंड का पॉज देके, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग एक पेज खुद से ऐड करते हैं और खुद से फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। तो मैं ये आपको फॉर्मूलेस की लर्निंग सिखा रहा हूं कि फॉर्मूले कैसे याद करते हैं। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे अब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछता हूं तो देखो कैसे याद कराया। साइन का फॉर्मूला है तो एक टर्म साइन की, एक टर्म कॉस की, एक टर्म साइन की, एक टर्म कॉस की। साइन का फॉर्मूला है तो प्लस का प्लस। अब अगर मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखने को बोलूं तो दोनों टर्म कॉस की, दोनों टर्म साइन की, और बीच में प्लस है तो यहां माइनस। एक और लिखाता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी। हाँ भाई, दोनों टर्म कॉस की, दोनों टर्म साइन की, माइनस है तो बीच में प्लस। क्या है, कुछ भी नहीं है। हो गए ना भाई याद? कैसे याद, देख लेते हैं भाई एक बार। चलो बोलो मेरे अब साथ दोबारा। अब तो बोल लोगे फ्लो में, मुझे लगता है ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद हो भी जाएंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, खुद से बोलेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी, दो कॉस दो साइन बीच में माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, दो कॉस दो साइन बीच में प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। हो गए भाई याद? सबको याद हो गए होंगे। जहां याद करा रहा हूं वहां याद करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स में भी लगाएंगे और इतने सारे प्रॉब्लम्स करा दूंगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स करा दूंगा कि फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला जो कि आपको याद हो जाएगा, tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी, हाँ भाई, tan ऑफ ए प्लस बी इज, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा डराइव करेंगे, आपको कुछ कैलकुलेशन क्लियर होगी। हाँ, हमने सीखा है 10वीं से, हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में कि भाई tan है तो साइन कॉस में कर लेते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी। आई थिंक अब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम सबको आता है, लगा दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मुझे लगता है नीचे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला भी सबको आता है। ऊपर मत देखना फॉर्मूला, खुद से लगाने की कोशिश करना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आप tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला डराइव करिए, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ tan में होना चाहिए। आप tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला डराइव करिए, बट वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ
tan में होना चाहिए। ये तो किस में पढ़ा है? साइन कॉस में। tan का फॉर्मूला डराइव करिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ tan में होना चाहिए। तो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं। tan में अगर फॉर्मूला लाना है तो साइन की टर्म्स आपको बहुत जगह दिख रही है। तो अगर tan में फॉर्मूला लाना है तो साइन की टर्म्स को कॉस की टर्म से डिवाइड कर दें। तो बताओगे अगर हमें tan लाना है तो किससे डिवाइड कर दो? कॉस ए कॉस बी, ऊपर भी नीचे भी सारे लोग डिवाइड करेंगे और बताएंगे अगर आप इसे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो कॉस बी कैंसिल, साइन ए बाय कॉस ए, tan ए, बीच में प्लस। आप जब इसे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे, कॉस ए कैंसिल, साइन बी बाय कॉस बी, tan बी। जब आप इसे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस, जब आप इसे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे tan ए tan बी। हो गया डराइव फॉर्मूला। अभी लिख दूंगा अच्छे से, पर समझ में आया भाई या नहीं आया? तो यहां पर हमने दो बातें सीखी कि भाई साइन ऑफ ए प्लस बी बना तो फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी बना, फॉर्मूला बना दिया। एक बात चलो मैं यहां पर आपको लिखा देता हूं जो आपको कभी नहीं बोलनी है। क्या? इन कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री, कि भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी त्रिकोणमिति में you will never hesitate while applying any formula। तो मैंने बोला है कि भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप कभी भी फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट मत करना। मतलब फॉर्मूला दिखे तो जरूर लगाना, सोचना ही मत कि लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं, हमेशा लगाओ। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बना, लगाया फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला भी पढ़ा तो लगाया फॉर्मूला। और हमने एक बात सीखी कि भाई tan में अगर रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट साइन कॉस में हो तो tan बनाने के लिए टूल इज डिवाइड बाय कॉस। तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। एक पेज ऐड करता हूं, देन आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a प्लस बी अगेन फॉर यू। चलो सारे लोग बताएंगे फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a प्लस बी, मेरे साथ साथ बोलेंगे फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a प्लस बी। बोलो भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। as an assignment as an assignment as an assignment you will have to derive the formula of tan of a minus b at your respective homes। ठीक है भाई, क्या आना चाहिए फॉर्मूला? tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक्सप्लेन कर देता हूं, डराइव खुद से करेंगे। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला डराइव 10th में सीखा है साइन और कॉस। तो क्या आया? साइन a माइनस बी, नीचे कॉस a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला भी है, कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला भी है। और लास्ट में साइन कॉस में आने के बाद tan में कन्वर्ट करने के लिए कॉस ए कॉस बी से डिवाइड। ये खुद से डराइव करोगे, मैं चाहूंगा खुद से डराइव करो। ठीक है, लास्ट टाइम एक फॉर्मूले का रिवीजन मेरे साथ साथ। साइन ऑफ a प्लस बी इज
साइन ऑफ ए प्लस बी, एक साइन एक कॉस प्लस तो प्लस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस बीच में माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, दो कॉस दो साइन बीच में माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, दो कॉस दो साइन बीच में प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। और हमने आज एक बहुत अच्छी बात सीखी, क्या कि भाई वी नेवर हेजिटेट while applying the formula in the trigonometry। ठीक है भाई, तो चलो हल्की फुल्की सी छोटी मोटी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो ढेर सारे मैं ट्यूटोरियल में आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, तभी मैं फिर बोल रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा अगर आप जो मैं बोल रहा हूं अगर मैं खांसता भी हूं तो वो भी अगर आप नोट कर लो तो इतना आपको आसान लगेगा भाई। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए नोट कर दूंगा, पर आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत कुछ नोट करते हुए चलना है भाई। चलिए भाई, सवाल है काफी सिंपल सवाल है, जूम कर देते हैं पहले और सवाल को आप लोग तमीज से पढ़ लो और तमीज से तसल्ली से इत्मीनान से नोटबुक में नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री कॉस 89 डिग्री प्लस कॉस 31 डिग्री साइन 89 डिग्री। ये हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास सवाल है बच्चा। 31 डिग्री 89 डिग्री की वैल्यूज हमें नहीं आती है, 31 डिग्रीज 89 डिग्रीज की वैल्यू हमें नहीं आती है, ना हमने 10वीं में पढ़ी और ना हम कभी पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में अलाइड एंगल्स पढ़े थे और अलाइड एंगल्स का मतलब क्या था, 0, 30, 45, 60 और 90, उन्हीं में खेलते रहेंगे। ठीक है, अगर हमें वैल्यूज नहीं आती हैं तो क्यों आप इस 31 डिग्री को 31 डिग्री पढ़ो, आप तो इससे कुछ ए पढ़ा करो और सीखो मैं क्या कर रहा हूं। यही काम मैं आगे आने वाले सवालों में भी आपके लिए बेइंतहा करता रहूंगा। हाँ भाई, 31 डिग्री जब आता ही नहीं है क्यों 31 डिग्री लिखें, ये 89 डिग्री की जब वैल्यू आती ही नहीं है तो क्यों 89 डिग्री लिखें यार, बी लिखेंगे हम तो बताओ आपने इस 31 डिग्री को बच्चा क्या लिखा था, ए, और आपने इस 89 डिग्री को क्या लिखा था, बी। देखना जब ट्यूटोरियल लूंगा तो इसमें काम काफी बार करूंगा। वैल्यू आती तो सोचता ही नहीं, पुट कर देता, वैल्यू नहीं आती तो यार ए बी ले लेते हैं यार, आपको बोलने में भी आसानी रहेगी। बताओ क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सबके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, ये तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, ये तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। ए क्या बोला था 31, बी क्या बोला था 89, कितना आ गया साइन 120 डिग्री। और क्या हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू याद है, रिकॉल करो कल का लेक्चर, पुराना लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन 120 डिग्री बिल्कुल बताया था कुछ कि साइन 120 इज इक्विवेलेंट टू साइन 60। रिकॉल द कंसेप्ट, क्या, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। लास्ट क्लास में बताया था 120 का सप्लीमेंट्री साइन 60 अब आता है कितना, √3/2। रिकॉल करो, रिकॉल करो, पहले लेक्चर में बताया था
कि सप्लीमेंट्री एंगल का साइन बराबर होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का कोसाइन एक माइनस टाइम्स होता है। हो गया खत्म। तो हमने सीखा ना कि कभी कभी ये फालतू की रैंडम वैल्यूज डाल रखी हो उसने सवाल में, अगर हमें उनकी वैल्यूज नहीं आती 10वीं में, और अगर हमें उनकी वैल्यूज नहीं आती 11वीं में अलाइड एंगल्स, तो हम लोग ए बी मान के सवाल को कर दिया करेंगे। कितना आसान काम हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। निकालते हैं। अब बच्चा एक बात बताओ मेरे को, क्या हम लोगों ने 15 डिग्री की वैल्यू साइन 15 डिग्री की 10th क्लास में पढ़ी थी? नहीं भैया, नहीं पढ़ी थी। क्या हमने अलाइड एंगल्स में तो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 नहीं पढ़ी? हमने कौन कौन सी पढ़ी? 0, 30, 45, 60, 90। आंसर यहीं छुपा हुआ है। 0, 30, 45, 60, 90। आंसर यहीं छुपा हुआ है। भैया हमको सबको आ गया भाई। क्या हमें 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, बट 15 डिग्री हमें कुछ तो लिखना आता है। क्या हमने किस किस की वैल्यूज याद की हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सोच लो ना यार, 15 डिग्री हमें नहीं आती, बट 15 डिग्री को कुछ लिखना आता है जो हमें याद है। क्या? 45 माइनस 30। क्या भैया हम इसको 60 माइनस 45 लिख सकते थे? हाँ बच्चा, आप 60 माइनस 45 इसे लिख सकते थे। मैं इससे करा देता हूं। और अब बताओ बच्चा, ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी 2-3 क्लास में तो मैं फॉर्मूला लिखाता चलूंगा, फिर आपको जैसे ही हैबिट बन जाएगी फॉर्मूले की, फिर हम तुरंत तुरंत से लगाएंगे फॉर्मूला। और कहा था ना कि इन ट्रिग्नोमेट्री नेवर हेजिटेट व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का तो फॉर्मूला हमें याद है। क्या होता है साइन ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लगा दें भाई? तो बताओ क्या आया? साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। और अब ये सारी वैल्यूज हमें आती है। साइन 45 जल्दी लिखो 1/√2। कॉस 30 जल्दी लिखो √3/2। कॉस 45 जल्दी लिखो 1/√2। साइन 30 बच्चा जल्दी लिखो 1/2। प्लीज चेक करिए, आंसर हमारे पास √3 - 1/2√2 आ गया या नहीं आया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। हाँ भैया बिल्कुल आ गया। और मैं आपसे बोल रहा हूं, इस वैल्यू को आप सारे बच्चे याद रखोगे। लर्न दिस वैल्यू। और लास्ट में एक लिस्ट बनवाऊंगा जो आपको याद रखना है। आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये वैल्यू मैं आपसे अनगिनत बार पूछूंगा आपसे। आप हर बार मेरे लिए डराइव नहीं करोगे, आप मुझे डायरेक्टली आंसर दोगे। क्या? साइन 15 डिग्री इज √3 - 1/2। ठीक है, तो चलो मैं चाहूंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। हमें 10वीं में कॉस 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, ना अलाइड एंगल में आती है।
हमें सिर्फ वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 आंसर यही है। 15 को कुछ ऐसे लिख लो जो आपको याद है। क्या लिख लें? चलो यहाँ 60 माइनस 45 लिख लेते हैं। 45 माइनस 30 लिख लो या 60 माइनस 45 लिख लो। तो बच्चा भी किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ऑफ ए माइनस बी का। और इन ट्रिग्नोमेट्री वील नेवर हेजिटेट व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी? कॉस कॉस, साइन साइन, बीच में प्लस। हाँ, कॉस ए कॉस 60, कॉस बी कॉस 45 प्लस साइन ए साइन 60, साइन बी साइन 45। और ये अब सारी वैल्यूज हमने 10वीं में सीखी हैं। कॉस 60 1/2, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। गलती तो नहीं कर रहा, 15 डिग्री था, 60 माइनस 45, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। प्लीज चेक करिएगा ये आंसर √3 प्लस 1/2√2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये याद रखोगे। डराइव नहीं करेगा ट्यूटोरियल में, इस पर भी सवाल मैं कराऊंगा, तुरंत याद आना चाहिए। हाँ भाई, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। साइन की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2, कॉस की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2, साइन की वैल्यू -1/2√2, कॉस की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2। तो 15 डिग्री की वैल्यूज हमारे पास आ गए। हमने कुछ फॉर्मुलेज पढ़ लिए, तो चलो कुछ फॉर्मुलेज और पढ़ाता हूं और फिर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे 5 मिनट रिवाइज करने के बाद। ठीक है, सो पुट द हेडिंग CD फॉर्मुलेज। CD फॉर्मुलेज, CD फॉर्मुलेज। इसमें 4 फॉर्मूले हमारे पास आएंगे CD फॉर्मुलेज में। पहला फॉर्मूला, CD फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D। CD फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D। कैसे याद रखना है, कैसे टर्म्स बनानी है, वो सिखा देता हूं। साइन C प्लस साइन D सारे लोग याद रखेंगे, इसमें 2 आता है। साइन C प्लस साइन D 2 आता है, फिर साइन आता है, फिर एंगल को ऐड किया जाता है और डिवाइड बाय 2 किया जाता है। तो अब एक टर्म साइन की आ गई, तो साइन का फॉर्मूला है, तो अब अगली टर्म कॉस भी आएगी एक, तो कॉस। अब इसमें एंगल को सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 किया जाता है। अब पढ़ो, साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। सेकेंड फॉर्मूला, साइन C माइनस साइन D। अब खुद बता दो, फॉर्मूले में 2 आएगा, एक टर्म साइन की आएगी और एक टर्म कॉस की आएगी। बता रखिए साइन का फॉर्मूला है, तो एक टर्म साइन की, एक टर्म कॉस की। बीच में माइनस है, तो माइनस साइन के साथ ही आएगा। तो 2 कॉस C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला कॉस C प्लस कॉस D। तो 2 तो आएगा ही आएगा, और कॉस का फॉर्मूला है, इसका मतलब दोनों टर्म कॉस की या दोनों टर्म साइन की, दोनों टर्म कॉस की या दोनों टर्म साइन की। प्लस है, कॉस है तो कॉस की। 2 कॉस C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। एंड लास्ट फॉर्मूला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि आप गलती करते हो, थोड़ा सा अलग है ये, कॉस C माइनस कॉस D। थोड़ा सा अलग है ये फॉर्मूला,
-2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। प्लीज 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 डोंट फॉरगेट, प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस माइनस साइन। ये माइनस साइन किसी फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आ रहा है, लगाना भूल मत जाना। चलो मेरे साथ साथ बोलो, साइन सी प्लस साइन डी। इतने सारे सवाल करा दूंगा ना, अपने आप देखना चुटकियों में आप लोग फॉर्मूले बोलोगे। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन का है तो एक साइन की एक कॉस की, प्लस का ये तो प्लस साइन के साथ ही। साइन का फॉर्मूला है, प्लस है तो प्लस साइन के साथ ही, तो बना दो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, एक साइन की टर्म एक कॉस की टर्म, साइन के साथ माइनस वाले टर्म, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है प्लस है तो दोनों कॉस की ही टर्म, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस का फॉर्मूला है और माइनस है तो दोनों साइन की टर्म, और गलती मत कर देना, कॉस सी माइनस कॉस डी इज -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये फॉर्मूलेज आप लोग कम से कम एक बार तो रिवाइज करके जरूर आए। ठीक है, रिवाइज करके आओगे इन फॉर्मूलेज को तो इतने सारे सवाल आपको करा दिए जाएंगे बच्चा कि आपको ये सब मजाक लगेगा। ठीक है, तो चलो एक बार लर्निंग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर हम लोग फॉर्मूलेज लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पे एक बार फॉर्मूलेज की लर्निंग देखते हैं, लर्निंग द फॉर्मूलेज। ठीक है, लर्निंग द फॉर्मूलेज। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना, खुद से लिखने का ट्राई करना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन का फॉर्मूला है, एक टर्म साइन की आएगी एक कॉस की आएगी, माइनस जो है वो साइन के साथ ही आएगा, तो प्लस कॉस के साथ आएगा और माइनस साइन के साथ आएगा। बन गया फॉर्मूला। और बनाओ चलो, कॉस सी प्लस कॉस डी। यार कॉस का फॉर्मूला है तो प्लस है तो दोनों में ही कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, भैया ये तो फॉर्मूला साइन का है, एक टर्म साइन की आएगी एक टर्म कॉस की आएगी, कंफर्म्ड है, और माइनस तो साइन के साथ ही आएगा। सॉरी प्लस लगा देते हैं, ऊपर लिख ही रखा था, साइन सी प्लस साइन डी। साइन का फॉर्मूला है एक टर्म साइन की एक टर्म कॉस की, और प्लस साइन के साथ ही आएगा, तो ये प्लस लगा हुआ है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो माइनस कॉस वाले के साथ में आएगा, और लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस का फॉर्मूला है दोनों टर्म कॉस की या दोनों साइन की, माइनस है इसका मतलब दोनों साइन की आएंगी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। भैया हमने गलती कर दी, आपने बहुत अच्छे से लिख के बोला था कि ये माइनस लगाना मत भूल जाना, ये सबसे डिफरेंट फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या फॉर्मूला है? -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। हाँ भैया हम सबको ये फॉर्मूले याद हो गए, देखते हैं याद हुए या नहीं हुए, एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ, एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम के साथ। प्लीज जूम कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर सवाल है, अच्छे से तसल्ली से सवाल को पहले कॉपी कर लो। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ये सवाल है। इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है, वो हम लोग कर लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग इशू फॉर अस। ठीक है, चलो
पढ़ो। और बेटा देखो मैं फिर बोल रहा हूं, हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त बिल्कुल भी ना हिचकिचाएंगे। We'll never hesitate while applying any formula of trigonometry. अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखता है तो हम जरूर फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, ऊपर सबको फॉर्मूला दिख गया होगा, बताओ ऊपर क्या फॉर्मूला दिखा? ऊपर सबको फॉर्मूला दिख गया होगा, बताओ क्या फॉर्मूला दिखा? साइन सी माइनस साइन डी। चलो साइड में लिख देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी। हम सबको आता है ये फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? साइन का है, इसका मतलब साइन का है, इसका मतलब एक साइन की एक कॉस की माइनस है तो माइनस साइन के साथ, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कभी कभी देखना मैं इन फॉर्मूलेस को लिखना अवॉइड भी करूंगा, फॉर्मूले लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली लगाऊंगा आपके लिए। चलो आज पहली बार सीख रहे हैं तो ध्यान से करते हैं। तो 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाय 2 6 थीटा, साइन ऑफ 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, तो चेक करो थीटा, 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2 थीटा लग गया। अब ध्यान से बच्चा नीचे देखो, मैं आपसे बोलता हूं अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना तो सोचना मत, लगा देना। किसका फॉर्मूला है? कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है? 2 कॉस, दोनों टर्म कॉस की, दोनों टर्म कॉस की, 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2 हो गया। ऊपर वाली टर्म क्या आई? 2 कॉस 6 थीटा साइन थीटा। नीचे वाली टर्म क्या आई? 2 कॉस 6 थीटा कॉस थीटा। ये हमारा कैंसिल, आंसर इज tan थीटा। शायद प्रूफ हो गया। और ऐसा नहीं है एक एक दो दो सवाल करा के छोड़ दूंगा, ढेर सारे सवाल कराऊंगा, मिक्स प्रॉब्लम्स कराऊंगा, इतने सारे सवाल कराऊंगा कि फॉर्मुलेस की आपको खुद ब खुद हैबिट पड़ जाएगी भाई। ठीक है बच्चा? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, बस और कुछ नहीं। आ गया। बस एक लास्ट फॉर्मूले का सेट और है, 2 मिनट लगेंगे, बस लिखा देता हूं और फिर हम लोग रिवाइज करेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा है। ये बहुत सिंपल है, आप सबको याद आ जाएगा। फॉर्मुलेस फॉर माइनस थीटा, फॉर्मुलेस फॉर माइनस थीटा, दोबारा बोलो, फॉर्मुलेस फॉर माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, हमेशा याद रखना कि अगर साइन के आगे माइनस हो तो उस माइनस को बाहर निकाल लिया करना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अगर कॉस के आगे माइनस हो तो उस माइनस को भूल जाया करना, कॉस के आगे माइनस हो तो उस माइनस को भूल जाया करना, टेन के आगे माइनस हो तो उस माइनस को बाहर निकाल दिया करना। अब बोलोगे ऐसे कैसे? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। कॉस ऑफ
माइनस थीटा। बच्चा आप ही बताना, कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम 0 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कॉस ऑफ माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिख ही सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 0 पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं। 0 ही तो है वो। हाँ, आ जाओ, खुद बताओ। 0 0 राइट, लेफ्ट, टॉप या बॉटम? 0 भैया राइट। माइनस कर रहे हैं, उल्टे चले जाएंगे, कहां? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉस कॉस ही रहेगा। क्यों कॉस कॉस ही रहेगा? क्यों बोलो बच्चा मेरे, कॉस कॉस ही रहेगा? बोलो कॉस कॉस ही रहेगा। आ गया भाई? आई थिंक कॉस ऑफ, सॉरी मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। हाँ, तो कॉस ऑफ, हाँ कहां आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, एंड कॉस वुड बी कॉस। तो होता है ना कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 0 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। ठीक है भाई? तो हमें क्या याद रखना है कि साइन के आगे अगर कभी भी माइनस दिखे तो माइनस को बाहर निकाल दो, कॉस के आगे माइनस दिखे तो माइनस को भूल जाओ, और टेन के आगे अगर माइनस दिखे तो माइनस को बाहर निकाल दो। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो चलो जल्दी से 5 मिनट लेके मैं आपको सारा आज रिवाइज कराता हूं। देखो बच्चा, यहां तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास के ही सवाल कराए थे हल्के फुल्के से। यहां से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे साथ साथ बोलना, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब हमने यहां पर जो सीखा था वो सीखा था कि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर वैल्यूज याद है तो डाल देंगे, नहीं याद है तो थोड़ी देर के लिए ए और बी मान लेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त बिल्कुल भी ना हिचकिचाएंगे। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो पता है साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। यहां पर मैंने आपको लास्ट क्लास का रिवाइज कराया कि साइन 120 जो होगा वो साइन 60 के बराबर ही होगा। क्यों? साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद बट्टा मैंने आपको इस प्रॉब्लम में बताया कि भाई साइन 15 डिग्री हमने ना 10वीं में याद किया ना, अलाइड एंगल्स है। हमें 0, 30, 45, 60, 90, 30, 45, 60, 90, तो 30, 45 जो पता है उन्हीं की फॉर्म में लिख दिया, 45 माइनस 30 बन गया फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। और हम फॉर्मूला लगाते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, लगा दिया और कहा साइन 15 डिग्री आप लोग अगली क्लास में याद करके आओगे, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। कॉस 15 सिमिलरली याद करके आओगे √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसके बाद हमें ये जरूर याद रखना है, इनकी ढेर सारी एप्लीकेशन में आपको ट्यूटोरियल में कराने वाला हूं। क्या? साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, and don't forget to apply this minus sign, minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. That's it. साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। और मैंने बस लास्ट में ये बोला कि साइन के आगे माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल लेना, कॉस के आगे माइनस हो तो माइनस को हटा ही देना, चल जाएगा। टेन के आगे माइनस हो तो उसे बाहर निकाल देना। बस बच्चा आप लोगों के लिए एक एडवाइस है मेरी,
और वो एडवाइस ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये लेक्चर और पुराना लेक्चर जरूर रिवाइज करके आओगे। मैं अब अगली क्लास में लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जो अब तक पढ़ा है सिर्फ उस पर बेस्ड, अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो थैंक यू। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।